मायावती की अहम बैठक शुरू हो चुकी है और बताना चाहेंगे कि बैठक में बसपा के मंडल प्रभारियों के साथ जिलाध्यक्षों को भी बुलाया गया है। बसपा सुप्रीमो बूथ स्तरीय अभियान पर मंथन करती हुई नजर आ रही हैं और बताना चाहेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी बैठक में चर्चा चल रही है। और एक बार फिर से अपने संवाददाता तौकीर किदवई का रुख कर लेते हैं। तौकीर, बीएसपी की बड़ी बैठक चल रही है और 2024 को लेकर मंथन भी किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरह समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पर मैनेजमेंट को लेकर सक्रिय है, कई बड़े पदाधिकारियों को लगातार बैठक में बुलाया जा रहा है, तो अब बहुजन समाज पार्टी भी कहीं ना कहीं 2024 को लेकर पहली बार एक्टिव नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल इस बैठक को बुलाया गया है और आप देख सकते हैं कि हम कार्यालय के बाहर हैं और यहाँ पर जो गेट है वो बंद हो गए, यानी कि बैठक का आगाज हो गया है। जो पदाधिकारी बुलाए गए थे, मंडल प्रभारी हैं या जिनको लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है जिले का, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी लोग अंदर मौजूद हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस समय पार्टी कार्यालय पर मौजूद है और वो इस समय सभी के साथ बैठक कर रही हैं। रणनीति पर चर्चा हो रही है कि लोकसभा चुनाव में आखिर बहुजन समाज पार्टी किस तरह से मैदान में उतरेगी, कैसे चुनाव का मैनेजमेंट किया जाएगा, जो कैडर वोट है जो भारतीय जनता पार्टी में चला गया है उसको कैसे वापस लाया जाएगा और प्रत्याशी कैसे होंगे, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। फिलहाल अभी कुछ ऐसे सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ ठीक ठाक रहा है कई चुनाव में, वहां को लेकर ज्यादा सतर्कता बरत रही है बसपा सुप्रीमो और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में सबसे पहले वहीं के प्रत्याशी भी उनकी लिस्ट जारी की जाएगी। लेकिन आज जो बैठक है वो कई महत्वपूर्ण संदेश भी देगी और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि कई बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं संगठन में। आज बैठक में क्योंकि क्रॉस रिपोर्ट भी मांगी जाएगी, जो यहाँ पर सांसद रहे हैं, जो पूर्व सांसद हैं, उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी ताकि उनको आगे रिपीट करना है या फिर उनका टिकट कैंसिल करना है, नए चेहरे होंगे, इस तरह की चीजों को लेकर फिलहाल मंथन चल रहा है। आज कई जो सबसे बड़ा जो पावर कैडर है इनके पास, वो कोऑर्डिनेटर होते हैं, उनके साथ बैठक कर रही हैं और जो कोऑर्डिनेटर हैं इनके बहुजन समाज पार्टी के, वही रीढ़ की हड्डी माना जाता है और उनके ही बल पे पूरे तैयार होती है। फिलहाल आज सभी कोऑर्डिनेटर यहाँ बैठे हुए हैं और अपने अपने क्षेत्र की रिपोर्ट दे रहे हैं। बिल्कुल तौकीर, अगर देखा जाए तो अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो बसपा की तैयारियां पिछले चुनाव में कुछ खास देखने को नहीं मिली थी, तो किस तरह का बदलाव देखने को मिल सकता है इस बैठक के बाद? देखिए, मैंने आपसे कहा कि 2024 का चुनाव सभी दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ विपक्षी एकता की बात हो रही है, 2 दिन बाद बिहार में सभी विपक्षी पार्टियां इकट्ठा होंगी, सभी लोग मंथन करेंगे कैसे विपक्ष को एकजुट किया जाए और बहुजन समाज पार्टी को साथ में लाने की भी कवायद है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मायावती, उनकी तरफ से पहले ही ऐलान किया गया है कि वो अकेले लड़ेंगी, मैदान चुनाव में अकेले नजर आएंगी, यानी कि उनकी तस्वीर साफ है कि वो विपक्षी एकता में शामिल नहीं होंगी। और उन्होंने कई बार इसका संदेश भी दिया, अभी कई तरह के फैसले लिए गए, कई तरह की बैठकें बुलाई गई, उसमें वो शामिल होने नहीं गई थी और उनका कोई प्रतिनिधि भी इसमें शामिल नहीं हुआ, यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने विपक्षी एकता से अपने को अलग रखा है। अब आने वाले समय में वो अपने संगठन को कैसे मजबूत करेंगी, क्योंकि जिस तरह से उनका ग्राफ गिर रहा है लगातार, 2017 के विधानसभा चुनाव में 22, फिर 2017 के चुनाव के बाद जब 22 का चुनाव हुआ तो फिर उसमें वो प्रतिशत घट के 11% हो गया, यानी कि वो वोट प्रतिशत उनका रह गया। अब आने वाले समय में ये वोट प्रतिशत वो कितना और घटेगा, क्या उसको बढ़ाएंगे, उसके लिए क्या मेहनत की जाएगी, ये फिलहाल समय बताएगा। लेकिन इस तरह की बैठकों के नतीजे जरूर निकलने चाहिए। जो संगठन है उसमें बदलाव की अगर बयार बहती है, कई बड़े चेहरों को अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो जरूर बहुजन समाज पार्टी का कुछ भला हो सकता है। ठीक है तौकीर, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है और तमाम जानकारियों को भी इसके बाद साझा किया